तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जिद्दी एसएससी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे। जैसा आप थंबनेल पे स्क्रीन पे भी ये एक क्वेश्चन छोटा सा दिख रहे होंगे, जैसे दर्जी संबंधित है कैंची से, तो लोहार किससे संबंधित होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे इस क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे इस पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ABCD उस क्रम में, उस सीरीज में होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों और ये भी देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 27/1/2019 में पूछा जा सकता है। मतलब 2019 के एग्जाम में 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो चलिए यहाँ पे तो बिलीव है, दूसरा सीज है, तीसरा वीफाई और चौथा एरियस। आप देखेंगे पहला ऑप्शन BEL लाइन से चल रहा है। एल के बाद दोस्तों आप देखेंगे IL के पहले आता है कि बाद में आता है। पहले आता है, लेकिन इसमें बाद में दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे CE। अब दोस्तों ए लिखा है, ई के बाद ए लिखा है, लेकिन होता क्या है, ए सबसे पहले होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा अभी देखिए BEE सही है, ई के बाद F सही है, F के बाद लास्ट में Y सही है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके लिए एक चौथा चेक भी कर लेते हैं। ए के बाद E सही है, R सही है। अब बताइए IR के पहले आता है कि बाद में आता है। इसमें बाद में दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, B5। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिया गया है और पूछा गया कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखेंगे 16 है, 21 है, क्वेश्चन मार्क है, 43 है, 60 है, 81 है, 106 है। ठीक है दोस्तों, अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना रहता है कि अगर हम डिफरेंस निकाल के सबसे पहले चेक करें, तो उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। जैसे 16 और 21 में कितना का डिफरेंस, 5 का। कलर चेंज कर दिया जाए, 5 का डिफरेंस है। 21 में और क्वेश्चन मार्क, इसमें हमको अभी नहीं निकाल सकते और इसमें नहीं निकाल सकते। 43 और 60 में 17 का। 60 और 81 में 21 का। 81 और 106 में 25 का। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इतना तो आपको मतलब समझ आ ही गया होगा। जैसे 17 है, 17 के बाद इसमें 21 प्लस हो रहा है, 21 के बाद 25, मतलब 4 बढ़ाते जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पहला दिया है 5, इसमें 4 बढ़ा के यहाँ पे जोड़े 4, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। यहाँ पे 9 होना चाहिए। 9 क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 नहीं, मतलब 9 ऐड करके, तो 21 है। 21 में अगर हम 9 ऐड करके लिखें तो 30 हो जाएगा। 30 में 9 ऐड करके लिखें, 30 में 9 नहीं, 4 ऐड करके 13 जोड़ के, तो 30 में 13 जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा। 43 सही है। और 13 जोड़े थे, 13 में फिर 4 जोड़ के 17 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, सही है। 17 जोड़े थे, 17 में 4 जोड़ के 21 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, सही है। 81 में 4 जोड़ के 25 जोड़ेंगे 106 आ जाएगा, सही है। मतलब कि ऐसे सीधी 4 जोड़ते जोड़ते बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 5 है, 16 5 21, 5 जोड़ा है, 5 के बाद से 4 जोड़ के 9 जोड़ा है, 9 के बाद 4 जोड़ के 13 जोड़ा है, ऐसे जोड़ते जोड़ते चला गया है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 30। तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों, यदि काले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला, नीले को हरा कहते हैं, तो दूध का रंग क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें बस थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है। यहाँ पे दोस्तों बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पे कहा गया काले को लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद कहते हैं,
सफ़ेद को भूरा कहते हैं, भूरे को पीला कहते हैं, पीले को नीला कहते हैं और नीले को हरा कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर किसी का नाम नीला होगा या अगर आप कहीं कोई कलर देख लिए नीला और आपसे कोई पूछेगा ये कौन सा कलर है तो इसमें बताया गया नीले को हम हरा कहते हैं, तो वहाँ पे आप कहेंगे हम ये हरा कलर है। वैसे तो इसमें पूछा गया दूध का रंग क्या है। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि दूध का जो रंग होता है सफ़ेद होता है, लेकिन इसमें आप सफ़ेद नहीं कह सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सफ़ेद को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सफ़ेद को कहा गया है भूरा। यहाँ पे देख सकते हैं सफ़ेद को भूरा कहा गया है और इस ऑप्शन में भूरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 पांचवा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा अलग है, मतलब कौन सा विषम है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन एक तरह का होगा, एक ऑप्शन अलग तरह का होगा। तो आपको चुन के बताना है, पहचान के बताना है कि कौन सा एक जो ऑप्शन है वो अलग है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप रीजनिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको स्क्वायर तो कम से कम 30 तक याद हो ही गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तीनों ऑप्शन में जो पहला ये संख्या है इसका स्क्वायर यहाँ पे आगे लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पे 6 है, इसके यहाँ पे 36 होना चाहिए था, जबकि 30 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दोस्तों थंबनेल पे ऊपर लगाया गया था, दर्जी कैंची से संबंधित है, तो लोहार किससे संबंधित होगा। अब ये बताइए दोस्तों, जो कैंची होता है वो दर्जी का औजार होता है, दर्जी उससे काम करता है। तो लोहार किससे काम करता है। क्या लोहार पेन काम करता है, पेन से पेन चलाता है, नहीं। हल चलाता है, हल तो किसान चलाता है, ये भी नहीं। कुल्हाड़ी तो लकड़हारा चलाता है, वो भी नहीं। तो हथौड़ा, जी हाँ दोस्तों, हथौड़ा, लोहार हथौड़े से काम करता है। कोई भी लोहे को पिघलाता है, हथौड़े से मारता है, तो उसका जो लोहार का औजार है वो हथौड़ा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हथौड़ा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो दोस्तों इसमें पीछे एक टाइप का भी क्वेश्चन पड़े हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए दोस्तों, पहले इसको एक बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं। 154, 159, 169, 184, क्वेश्चन मार्क 229, 259। यहाँ पे देख सकते हैं इतना संख्या लिखा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 154 में हम कितना जोड़े कि 159 हो जाए तो 5, ठीक। 159 में कितना जोड़े कि 169 आ जाए तो 10। 169 में हम कितना जोड़े कि 184 हो जाए तो 15। तो आप इतना ही अभी किए होंगे तो आपको उम्मीद, मतलब एक एक्सपेक्ट आप कर लिए होंगे कि यहाँ पे हम 5 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 10 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 15 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 20 हमको जोड़ना चाहिए। तो अगर 15 मतलब यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे 20 जोड़ेंगे, तो 184 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा। 184 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा। और अभी सेटिस्फाइड आप नहीं हुए हैं तो आगे भी सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है। 204 आया है, 204 में 25 जोड़िए, 229 दिया है, सही है। 229 में 30 जोड़िए, 259 आया है, सही है। तो उस हिसाब से आपका कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है 204 ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों एक सीरीज दिया गया है और एक इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए। नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन वहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 10 है, 10 के बाद से 18 यानी कि 8 बढ़ाया गया है, ठीक। 18 के बाद से 28, यहाँ पे 8 बढ़ाया गया था, यहाँ पे 10 बढ़ाया गया है। बस आप लिखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, 28 के बाद से 40 यानी कि 12, 40 के बाद से 14 ठीक 54 हो गया है। 54 के बाद से 70, 16 हो गया है। तो आप देखेंगे 8 बढ़ाया है, फिर 10 बढ़ाया है, 12, 14, 16, तो यहाँ पे 18 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 18 बढ़ाएगा
17 में 18 बढ़ाएगा, इसका मतलब 88 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मानव, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, ये दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है रीजनिंग में। तो आपको बताना है मानव, शिक्षक, क्लर्क और चपरासी के लिए कौन सा डायग्राम सही होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे, आपको इतना बस ध्यान देना है, आप इस क्वेश्चन में ये देखिए, चाहे चपरासी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे शिक्षक हो, है तो मानव, है तो मनुष्य ही ना। तो ये हो गया मनुष्य। अब जो भी है मनुष्य के अंदर ही आना चाहिए। शिक्षक है अलग, क्लर्क है अलग है, चपरासी है अलग, मतलब तीनों जो है वो अलग अलग डिजिग्नेशन है, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग पद है, अलग अलग काम है उसका। तो ये तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो तीनों लोग होंगे ये तो मानव ही हैं, तो मानव में ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका देख सकते हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की पहचान करें। विषम मतलब जैसे अभी दोस्तों हम पीछे बताए हैं, तीन ऑप्शन एक जैसे रहेगा और एक ऑप्शन बिल्कुल हटके मतलब अलग रहेगा, उनसे डिफरेंट रहेगा। तो जो डिफरेंट ऑप्शन है उसको हमको बताना है पहचान के। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, घोड़ा, ऊंट और बैल, ये तीनों जो जानवर हैं, घोड़ा, ऊंट और बैल, ये बिल्ली से बड़े होते हैं। या तो आप लेग मतलब पैर से कंपेयर करिए कि इसका पैर छोटा होता है, बाकी घोड़ा का पैर एकदम लंबा लंबा होता है, बैल का, ऊंट का लंबा लंबा पैर होता है, बिल्ली का एकदम पैर छोटा छोटा होता है, उससे भी डिफरेंट है। या ये तीनों जो है बड़े बड़े जानवर हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है जबकि बिल्ली एकदम छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्ली करेक्ट हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेंगे रेशियो में लिखा गया है, जीवन मृत्यु से संबंधित है, मतलब जीवन का रिलेशन मृत्यु से है, तो आरंभ का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जीवन और मृत्यु, जीवन का अपोजिट मृत्यु होता है विलोम। विलोम आप जानते होंगे, तो जीवन का अपोजिट विलोम होता है। तो यहाँ पे जीवन को संबंधित किया है, जीवन का संबंध बताया है मृत्यु से, तो आरंभ का संबंध होना चाहिए समाप्त, मतलब अंत। आरंभ का विलोम समाप्त होता है, समाप्त इसमें नहीं है, अंत है, मतलब अंत कहे या समाप्त कहे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम आरंभ कहें और शुरुआत कह दें तो शुरुआत और आरंभ पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अंत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अपडेट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा कि कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये सब जो दोस्तों क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में डिट्टू सेम टू सेम एकदम आ सकते हैं, या थोड़ा सा बस उसका नंबर चेंज करके आ सकता है, बाकी टाइप यही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धि एसएससी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जॉब अपडेट हो, उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी सिद्धि एसएससी यूट्यूब चैनल।